प्लीज़ अगर आप अपनी एक अच्छी और हेल्दी 20s गुज़ारना चाहते हैं, तो अपने जो टीनेज है, जो जिन है, अल्लाह बेहतर जानता है, उनको स्कूलों से कोई ऑब्सेशन नहीं है, ना उनको पढ़ने का शौक है। इसलिए वो स्पेशली अपने बच्चे को एक अच्छा परफ्यूम लगा के ज़रूर भेजें। तो मेरी पर्सनल मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और मैं उस चीज़ पे आपको कह रही हूँ। बाल आ रहे हैं, बॉडी में और डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस हो रहे हैं, और इस टाइम पे अगर आप भी उस पे एक प्रेशर क्रिएट कर देंगे, यार तुम अपने टीनेजर बच्चे को किसी फिजिकल एक्सरसाइज में इंडल्ज ज़रूर करें। यकीजूद मेरी मसल पावर बहुत कम है, बहुत, कोई वाइटनिंग प्रोडक्ट यूज़ ना करें, कोई किसी किस्म की कोई क्रीम उसके मुंह पे ना लगाएं, किसी किस्म कुछ नहीं होने वाला। ये बच्चियां अभी सीख जाएंगी, यकीन करें, ये इतना सीखेंगी कि आपसे ज़्यादा सीख जाएंगी। आप करें, ये जितने भी पीसीओएस के इश्यूज़ बनते हैं, जितने भी पीरियड से रिलेटेड इश्यूज़ बनते हैं, स्किन पे बाल आना और स्किन पे दागों का पड़ जाना, ये सब कुछ यकीन करें, ये वाइटनिंग क्रीम्स के साइड इफेक्ट हैं। आपकी जो मेडिकल कंडीशन है वो डिवेल्प इस वजह से हो रही है आजकल। अगर आपका बच्चा 10 साल या 10 साल से बड़ा हो गया है और वो प्यूबर्टी की एज में एंटर कर कर चुका है या करने वाला है, तो ये कुछ बेसिक हाइजीन के पॉइंट्स हैं जो आपने अपने बच्चे को सिखाने शुरू कर देने हैं। उसको सिखाएं टू शॉवर एवरी डे। बच्चा जब प्यूबर्टी के अंदर एंटर कर रहा होता है, तो उसके कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, कुछ बॉडी के ग्लैंड्स बन रहे होते हैं, कुछ में चेंजेस आ रहा होता है, कुछ और बॉडी की डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी स्मेल करने लगती है और बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। इन सब चीज़ों से बचने का एक बेसिक जो हल है वो है शॉवर। द सेकंड वन इज बाय अ परफ्यूम फॉर योर किड, फॉर योर चाइल्ड। जब वो प्यूबर्टी के अंदर एंटर करता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, बॉडी के कुछ ग्लैंड्स अपने स्क्रीशंस रिलीज करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रीशन रिलीज होती हैं। वैसे ही बॉडी पे बाल आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से पसीना ज़्यादा आता है, बॉडी अजीब सा फील करती है, तो उसमें परफ्यूम लगाना बहुत ज़रूरी है। बल्कि बहुत छोटी एज से, जब से आपका बच्चा स्कूल जाने लगे, तो आप उसको एक बेसिक परफ्यूम ज़रूर लेके दें। बहुत सारे ब्रांड्स पे किड्स परफ्यूम अवेलेबल हैं। अगर आप छोटे बच्चों को दूसरा परफ्यूम नहीं लगवाना चाहते, आपको कुछ हेल्थ कंसर्न्स हैं, तो आप किड्स परफ्यूम बाय कर लें। अगर आप परफ्यूम बाय नहीं कर सकते, आपको लगता है इट्स टू एक्सपेंसिव, तो आप उनके लिए बॉडी स्प्रे बाय कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 का अवेलेबल होता है। अगर आप बहुत लोकल ख़रीद लें तो इतने में मिल जाता है। इसके अलावा आपके पास बॉडी मिस्ट अवेलेबल है, आप बॉडी मिस्ट ले सकते हैं। लेकिन किसी भी एक अच्छे परफ्यूम या अच्छी खुशबू में इन्वेस्ट ज़रूर करें। अगर आप नहीं ले सकते, तो फटकड़ी जो होती है उसको वो ले लें, वो बहुत सस्ती आम दुकान से मिल जाती है, पंसारी की दुकान से, और वो उसको आप गीला करके अपनी बगलों को में रात को सोने से पहले लगा लें, तो एक अच्छा नेचुरल आपके पास इसका ऑल्टरनेटिव है। आज जो अगली टिप है, प्लीज़ वॉश योर सॉक्स एवरी डे। तो आपने देखना है, आप उसके लिए 10 से 15 जोड़े लेकर रखें सॉक्स के। 100 रुपए की सॉक्स मिल जाती हैं, आराम से मिल जाती हैं, कहीं से भी मिल जाती हैं। अगर आप नहीं ले सकती, तो कम से कम उसको वॉश करके ज़रूर दें। आपने हर रोज़ अपनी रूटीन बनानी है कि आपने रोज़ सॉक्स को वॉश करके ही पहनना है। इसके बाद जो हमारे पास ये टिप है, ये तो मेरी पर्सनल, मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और मैं उस चीज़ पे आपको कह रही हूँ। अगर कोई टीनेजर मुझे सुन रहा है खुद, या फिर किसी की मदर सुन रही हैं, या किसी का फादर सुन रहा है, तो प्लीज़ अपने टीनेजर बच्चे को किसी फिजिकल एक्सरसाइज में इंडल्ज ज़रूर करें। यकीन करें, 100 ऑफ आपकी जो मेडिकल कंडीशंस हैं वो डेवलप इस वजह से हो रही हैं आजकल, क्योंकि आपके बच्चे किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हैं। अब तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारे टाइम पे ये नहीं था। हम जब टीनेजर थे, हमारे पास फ़ोन या स्क्रीन इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, इसके बावजूद मेरी मसल पावर बहुत कम है, बहुत कम है, जिसकी वजह से माइग्रेन, मसल स्टिफनेस, और जब आप एक दफ़ा अपना 20s क्रॉस कर देते हो, तो आपके लिए एक्सरसाइज और किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लीज़ अगर आप अपनी एक अच्छी और हेल्दी 20s गुजारना चाहते हैं, तो अपने जो टीन एज है, इसको इसको देखें, और प्लीज़ किसी जो गेम आपको अच्छी लगती है, आपको फुटबॉल अच्छा लगता है, आपको बैडमिंटन अच्छा लगता है, आपका घर छोटा है, आप कुछ नहीं खेल सकते, आप भाग सकते हैं, और ज़्यादा नहीं तो अपने बच्चों को 10 से 15 मिनट के लिए बाहर वॉक पे लेके जाएँ, उनको भगाएँ, उनको भागने दें। ये टिप है वो अपने क्लीन योर नेल्स। जब आप अपने टीन एज में होते हो, आपको इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि आपने नाखून कैसे साफ़ करने हैं, कैसे ट्रिम करने हैं। अगर
इस एज में स्पेशली जो लड़कियां होती हैं उनको बहुत शौक होता है कि हमारे जो नाखून हैं वो थोड़े लंबे हों। अगर आप लंबे नाखून भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। मुझे बहुत शौक था, मेरी इस चीज़ को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, लेकिन अगर अ, आप रखना चाहते हैं आप रखें, लेकिन इनको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करें। इनकी केयर जो बाकी जो नेल्स होते हैं जिन्होंने काटे होते हैं उनसे ज़्यादा है। आपने बहुत साफ़ रखने हैं। आपने वॉशरूम के बाद अच्छे तरीके से इनको अच्छी तरीके से नेल्स को क्लीन करना है। आपने खाना खाने के बाद क्लीन करना है। आपने हर चीज़ के बाद फिर इसको क्लीन करना है। बाद जो हमारे पास एक टिप है वो है अपने टीनेज बच्चे को सनस्क्रीन ज़रूर लगवाएं। अगर आप चाहते हैं कि वो 20s में जाके उसके चेहरे पे झुर्रियाँ ना पड़ें तो एक अच्छी सनस्क्रीन ज़रूर लेके दें उसको। यकीन करें ये बहुत ज़रूरी है। ये उतना ही ज़रूरी है जितना हम बाकी सारी चीज़ें उसको बाय करके दे रहे हैं। एक सनस्क्रीन 500-600 की आप लेके दे देंगे, 1000 की, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो 2000 तक आ जाएगी। तो आप एक सनस्क्रीन उसको ज़रूर लेके दें, ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपको इसके आफ्टर इफ़ेक्ट अपने 20s में ही फ़ील होने लग जाएंगे। और बहुत सारी माएँ कहती हैं हमने भी नहीं लगाई, हमें तो कुछ नहीं हुआ, एनवायरमेंटल कंडीशंस ये नहीं थे, और बहुत सारी बाकी चीज़ें इस तरह की नहीं थी। आपका आपने जो खुराक खाई थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट था। अब बहुत ज़रूरी है आप अपने बच्चे को ज़रूर लेके देंगे। जब आपका बच्चा ग्रोइंग एज में आएगा उसके मुंह पे, बच्चा है या बच्ची है जो भी है, उसके मुंह पे हार्मोनल एक्नी ज़रूर निकलेगी। यकीन करें मेरे मुंह पे इतनी एक्नी निकली है, इतनी एक्नी निकली है, मैं 10 साल की थी, मैं मेरे मुंह पे एक्नी निकलना शुरू हो गई थी। आई वॉज नॉट इवन अडल्ट दैट टाइम, लेकिन तब से मेरे मुंह पे एक्ने निकलना शुरू हो गई थी। यकीन करें कोई वाइटनिंग प्रोडक्ट यूज़ ना करें, कोई किसी किस्म की कोई क्रीम उसके मुंह पे ना लगाएं, किसी किस्म की रिकमेंडेशन उसके मुंह पे ना लगाएं। उस टाइम पे अगर आप कुछ नहीं करते यकीन करें आपकी स्किन पे कोई दाग नहीं बनता। लेकिन अगर आप उस टाइम पे स्किन को छेड़ते हैं, उस टाइम पे आप कुछ भी करते हैं तो आपकी स्किन ख़राब होती है, निशान भी पड़ते हैं, गड्ढे भी पड़ते हैं और बाद में ये एक बहुत लॉन्ग टर्म आफ्टर इफ़ेक्ट बनता है। इम्पोर्टेंट टिप, अपनी बच्चियों को वाइटनिंग क्रीम्स बिल्कुल भी नहीं लगवाएं प्लीज़। यकीन करें ये जितने भी पीसीओएस के इश्यूज़ बनते हैं, जितने भी पीरियड से रिलेटेड इश्यूज़ बनते हैं, या बाद में जितने भी ये हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज़ बनते हैं, उनके चिन पे बाल आना और स्किन पे दागों का पड़ जाना, ये सब कुछ यकीन करें ये वाइटनिंग क्रीम्स के साइड इफ़ेक्ट हैं। इनमें स्टेरॉइड होते हैं। आप आपको लग रहा है आप स्किन पे लगा रहे हैं, नहीं आप स्किन पे नहीं लगा रहे, आप बॉडी, आप ऐसे लग रहा है जैसे आप खिला रहे हैं। स्किन के अंदर बहुत छोटे छोटे मसाम है, उनकी उनसे वो अंदर जाता है और वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं वो क्रीमें। तो यकीन करें ना ना लगवाएं। वो जिस रंग में है उनको उसी रंग में रहना सिखाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही है, बर्दाश्त से बाहर हो रही है, आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं लेके जा सकते, किसी जनरल फिजिशियन के पास ले जाएं, वो आपको बेसिक कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह लिख देगा, उससे मिनिमाइज़ हो जाएगी। लेकिन प्लीज़ वाइटनिंग क्रीम्स, स्पेशली मैं तो कहती हूँ ये फेयर एंड लवली या ये जो हैं इनको भी ना लगवाएं। जो दूसरी टिप्स है गर्ल्स के लिए वो ये है कि अगर गर्ल्स मुझे खुद सुन रही हैं या उनकी मदर सुन रही हैं तो अपनी बच्चियों के पीरियड्स डेज में आपने पैड को 5 घंटे के बाद ज़रूर चेंज करवाना है। चाहे वो ख़राब हुआ है या नहीं हुआ, उसके ऊपर लिटरली अगर एक स्टेन भी नहीं लगा तो भी आप उसका वो पैड चेंज करवा दें। पीसीओएस, हार्मोनल इश्यूज जितने भी सब बन रहे हैं वो सब इन्हीं रीजंस की वजह से बन रहे हैं, क्योंकि हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हम वो 50 रुपये बचा लेते हैं और फिर उसके बाद 5000 उसके ऊपर लगाते हैं। आखिरी और बोनस टिप वो ये है, जब आपका बच्चा 10 साल या 10 साल से बड़ा हो रहा है और उसमें हार्मोनल चेंजेस आने लग गए हैं, अपनी अडल्ट एज में एंटर होने लग गया है, तो आपने रिलैक्स रहना है। आपने काम होके उसकी हरकतों को देखना है। आई नो वो इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स करेगा जो आपको बुरे लगेंगे, जो आपको लगेगा यार ये क्या कर रहा है, अभी इस टाइम पे ये बड़ा हो गया है। लड़कियों की बहुत सारी माएँ होती हैं, उनको होता है कि यार ये अब जवान हो गई हैं, अब ये अभी भी ये हरकत करेगी तो आगे जाके मेरा नाक कटवाएगी। रिलैक्स रिलैक्स मदर्स रिलैक्स, कुछ नहीं होने वाला। ये बच्चियाँ अभी सीख जाएंगी। यकीन करें ये इतना सीखेंगी कि आपसे ज़्यादा सीख जाएंगी। आपने रिलैक्स करना है, ठंडी सांस लेनी है और कहना है कि ये सीख जाएंगी, और यकीन करें सीख जाती हैं। इस टाइम पे हॉर्मोन्स का पहले ही इतना प्रेशर होता है
और बच्चा एक डिफरेंट सोच से, एक बॉडी कंडीशंस डिफरेंट से गुजर रहा है, उसने अपनी बॉडी में चेंजेस देख रहा है, वो बॉडी पे बाल आ रहे हैं, बॉडी में और डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस हो रहे हैं। और इस टाइम पे अगर आप भी उस पर एक प्रेशर क्रिएट कर देंगे, यार तुम क्या कर रहे हो, यार इस तरह नहीं करना, जस्ट शट अप, फिर उसको गुस्सा आ रहा होता है इस टाइम पे, फिर आप उसके गुस्से पे रिएक्ट कर रहे होते हैं, आप उसके मुंह पे थप्पड़ मार रहे होते हैं, या फिर बुरे तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं, या कभी वो बहुत ही उल्टी हरकत कर रहा होता है तो आप उसको कहते हैं यार तुम क्या कर रहे हो। इस टाइम पे आपने रिलैक्स करके, ठंडा सांस लेके, उस बात की लॉजिक समझा के उस बच्चे को कहना है, बेबी ऐसा नहीं होता, यकीन करें वो बच्चा ही है, आप उसको बड़ा वो करके देख रहे हैं ना, वो बच्चा ही है, अभी उसको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, उसको दुनिया का पता ही नहीं है। आप एक अलग तरीके से ज़्यूम करने लगे हैं, रिलैक्स, ठंडा सांस लें, आपको बच्चा सीख जाएगा। और यकीन करें ये जैन अल्फ़ा है और जैन बीटा है, इन्होंने आपसे इतना बेहतर सीखना है कि आप, हम जो 20 साल और 25 साल में जाके बातें कर रहे हैं अभी बैठ के, इन लोगों ने वो 5 से 10 साल में करना शुरू हो जानी है, मुझे यकीन है इस बात का। सो रिलैक्स, हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। हर बच्चा डिफरेंट होता है और हर बच्चा डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। अगर एक बच्चा जल्दी सीख गया है, दूसरा बच्चा नहीं सीख रहा, तो आपने रिलैक्स करना है, दोनों बच्चे सीख जाएंगे, बस थोड़ा टाइम दे दोनों को। और अगर कोई जल्दी सीख के अप्रिशिएट करें, कोई लेट सीख रहा है तो उसकी हेल्प करें, दोनों को कंपेयर ना करें, हर चीज़ अपनी जगह पे आ जाएगी। और ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। और अगर वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिनके बच्चे हैं इस ईयर ग्रुप में। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।